निफ्टी एनालिसिस 16 जुलाई। कल के एनालिसिस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए थे, एक तो यहाँ इन लेवल्स पर मार्केट का व्यू क्या होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन लेवल्स पर रहेगा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया। और दूसरी बात कि 50 डे मूविंग एवरेज पर मार्केट का रिएक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट करता है। तो यह प्राइस एक्शन एक कैंडल स्ट्रॉन्ग था, दूसरे कैंडल में वीकनेस दिखाई, लेकिन अगेन एक बाउंस लेते हुए मार्केट सीधा 100 डे मूविंग एवरेज पर स्ट्रेट गया। और उसके बाद में यहाँ इस पूरे जोन में मार्केट ने एक कंसोलिडेशन दिखाया है और आखिरी में मार्केट ने 100 डे मूविंग एवरेज पर क्लोज किया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इन मूविंग एवरेजेस के लेवल पर मार्केट को एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। और अगेन 50 डे और 100 मूविंग एवरेज के बीच में ये इस मूविंग एवरेज और इस मूविंग एवरेज के बीच में प्राइस कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होती हुई दिखी। देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कल मार्केट किस साइड पर अगर इस हाई को ब्रेक करता है इन लेवल्स के बीच में। ऑफ कोर्स 200 डे मूविंग एवरेज एक डिसाइड करने वाला मूविंग एवरेज होता है ट्रेंड का डायरेक्शन। क्या इसको टच करके एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस हाई को ब्रेक करे, इस मूविंग एवरेज को टच करे और यहाँ से फिर नीचे आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट स्ट्रेट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। सॉरी, दिस टाइम फ्रेम। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से सीधा इसको टच करके और ऊपर की तरफ निकल जाए, स्ट्रेट की तरफ। थोड़ा सा हम एक बार आवर्ली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। आवर्ली टाइम फ्रेम पर एक क्लैरिटी हमको मिलती है कि यहाँ देखिए मार्केट ने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज किया, लेकिन इस हाई को ब्रीच नहीं किया। दूसरी बात, करेक्ट किया लगातार 3 कैंडल, लेकिन एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर के 2 कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज किए। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल होगा ये 200 डे मूविंग एवरेज वाला, क्योंकि यहाँ से एग्जैक्टली एक ये सप्लाई डिमांड जोन यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो इस लेवल को अगर मार्केट कल ब्रीच करता है तो अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और इससे ऊपर की तरफ चलता है तो ऑफकोर्स यहाँ 50 डे मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसको फेस करना चाहिए। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो, वेट एंड वॉच, क्योंकि कल के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सेल ऑन राइज का मार्केट था। तो यहाँ देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये सेल ऑन राइज कितना वैलिड होता है। तो अपने एग्जिट लेवल्स का ध्यान रखें। कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी 100% प्रूफ नहीं होती है। एक स्टॉप लॉस एग्जिट लेवल हर स्ट्रेटेजी में रखिए ताकि आपको एक नई एंट्री के लिए नए ट्रेंड में आप हमेशा टाइमली एंटर कर सकें। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। इस लेवल को मार्क करके रखिएगा। एग्जैक्टली एक ये जो लेवल है जो आर्ली चार्ट पर मैंने अभी बताया, जो एग्जैक्टली